ये नया पोस्टर आया, देखिए पोस्टर आ गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देख गया नेता, नेतृत्व और चेहरा, राधिका खेड़ा, सब कुछ आ गया। देखिए राधिका, हम पहले पोस्टर भी दिखा देते हैं, दिखा रहे हैं हम अपने स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि पोस्टर वॉर जारी है दिल्ली में। और अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी का नया पोस्टर, 8 फरवरी को दिल्ली जिताएगी बीजेपी को भाजपा। तो सुमेरा तो तय हो गया ना, अब ये मोदी वर्सेस केजरीवाल है। उनके पोस्टर में केजरीवाल ही केजरीवाल है, इनके पोस्टर में मोदी जी है। बताइए राधिका खेड़ा, पर आपदा है क्या ये? और मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, कोई लोकल चेहरा नहीं है। केजरीवाल लोकल चेहरा है। राधिका खेड़ा, देखिए, हम हर बार मोदी जी के काम पे जो नेशनल लेवल पे भी वो करते आए हैं और स्टेट्स के साथ जो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पे हमेशा मांगते आए हैं वोट, और हमेशा से, और हमने हमेशा ऐसे मुख्यमंत्री दिए हैं हर स्टेट में। आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। एक ऐसी पार्टी है जहां पे मुख्यमंत्री भी चेंज होते हैं। अब हरियाणा देखिए, हम हर जगह ऐसा होता है। अब रही बात दो चीजों के जो जवाब मैं देना चाहती हूँ, खासकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं उनसे समझना चाहती हूँ ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है। जब कोर्ट ने ये कह दिया है वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो क्या एक बार फिर दिल्ली की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और केजरीवाल साहब कहेंगे कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता? तो ये बात तो साफ है, या तो आतिशी मार लेना मैडम जो ये कहती हैं। और उनका वीडियो सबने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे जानकार हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे कैंडिडेट तो गुंडे हैं। तो मैं आपको कहती हूँ कि गुंडों को वोट दो, गुंडों को इसलिए वोट दो क्योंकि हराना हमने मोदी जी को है, हमने हराना बीजेपी को है। दूसरी बात, यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि शीला दीक्षित का अपमान हुआ, तो क्यों शीला दीक्षित के बेटे सबसे पहले नेता थे कांग्रेस के। जब अरविंद केजरीवाल को पुलिस अरेस्ट करने जा रही थी तो सबसे पहले नेता जो कांग्रेस के उनके घर के बाहर पहुंचे थे ये कहने की वो ब्रश नहीं है, वो संदीप दीक्षित थे। क्यों 8 दिनों के लिए उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया? क्यों राहुल गांधी ने, जो कहते हैं कि शीला दीक्षित जी मेरी गुरु जैसी है, मेरी माँ जैसी है, और जाके उसी आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया? सोनिया गांधी ने उसी आम आदमी पार्टी को वोट दिया जो कहती थी कि मेरी सबसे अच्छी मित्र थी शीला दीक्षित। इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं, दोगलापन कर रहे हैं वो कब तक चलेगा? राधिका, सुजाता पॉल इस पर रिएक्शन देना चाहती है। सुजाता जी, देखिए, ये दोगलापन जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बिल्कुल साफ कर दूं, जो बात अभी राधिका खेड़ा जी ने कही है वो वही सही है कि भाई ये आम आदमी पार्टी किस प्रकार से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, जनता सब समझती है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो सत्ता का दुरुपयोग अगर ये करती है तो देश के अंदर एक एक नागरिक के लिए हम खड़े हैं, वो हमारे विपक्ष में क्यों ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब चुनावों की बात हो रही है तो एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने सही तरीके से सत्ता को संभाला, दिल्ली को संभाला, और दिल्ली को एक ऐसी सरकार दी जो जनता की सरकार थी, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन सुजाता जी, आप ये कह रही हैं कि लोगों के मुद्दों पर हम उनके साथ खड़े हैं, तो आप तो साथ में सहयोग कर रहे थे उनके जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, आप विरोध नहीं कर रहे थे आम आदमी पार्टी का। अगर आप सड़कों पर विरोध कर रहे होते तो दिल्ली में लोगों को लगता जो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है उनके लिए विकल्प होता कांग्रेस पार्टी एक, लेकिन आप विकल्प नहीं बने ना। मैंने आपको, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि अगर देश में किसी के साथ भी कोई गलत करेगा, क्योंकि सत्ता उनके पास है और सत्ता का दुरुपयोग करके उस पर प्रहार करेगा, वो भले ही किसी भी पार्टी का हो, उस वक्त हम खड़े रहेंगे उस सत्ता के खिलाफ और कहेंगे कि गलत कर रहे हो, और ये हमने किया। लेकिन जब बात आती है सत्ता की, चलिए ठीक है, लेकिन आज तो तारीखों का ऐलान हुआ है, ये मुद्दे तो हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। अकुश श्रीवास्तव जी, आपके मुताबिक बढ़त किसको है आज के दिन और किन मुद्दों के आधार पर? देखिए, आज के दिन तो बढ़त सभी को है, आम आदमी पार्टी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है, किनारे खड़ी कांग्रेस को भी है। कोशिश इन सबको करना चाहिए और सबको अपने वादों से, अपनी बातों से पब्लिक को रुझाना चाहिए, क्योंकि अभी हम ये कहें कि इनको बढ़त है उनको बढ़त है, ये कहना ठीक नहीं है। तय बात है कि सत्ता में केजरीवाल हैं तो केजरीवाल अभी एज पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको काउंटर कैसे किया जाता, कम से कम कांग्रेस ऐसे काउंटर नहीं कर सकती कि आखिरी वक्त पर आए और आखिरी वक्त पे भी एक खेमा आए और दूसरा खेमा चुप रहे।
वो अपनी आगे की रणनीति देखता रहे, तो उससे तो कम से कम ऐसी स्थिति में कांग्रेस का भला नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना उनसे लड़ पाती है केजरीवाल से, या केजरीवाल खुद भारतीय जनता पार्टी पर कितना आरोप लगा पाते हैं, कितना नैरेटिव सेट कर पाते हैं, ये जो नैरेटिव सेट करेंगे उसी पर पूरी जनता ये सवाल पूछ लेते हैं अलका लांबा से, क्योंकि वो तो चैलेंज कर रही हैं खुद मुख्यमंत्री आतिशी को उनकी कालकाजी सीट में। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपना खुद का नैरेटिव क्या कांग्रेस गढ़ नहीं पा रही है? अलका लांबा जी, क्या वो सिर्फ रिएक्टिव मुद्रा में है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं लगातार, पर कांग्रेस भी क्या वही कर रही है? देखिए, 1,55,00,000 मतदाता 5 फरवरी को वोट करेंगे और 8 को फैसला सुनाएंगे। 1,55,00,000 मतदाताओं ने 10 साल दिल्ली आबाद थी शीला जी के समय में, उसे बर्बाद होते हुए देखा है। विजन था शीला जी के पास, दूरदर्शिता थी कि दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेंगी, इसलिए फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो चलवाई, सीएनजी बसों में कन्वर्ट किया। अगर वो ना किया होता, आज जो गैस चैम्बर, जहरीली हवाएं महामारी का रूप लेने वाली हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, इसके दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी, भाजपा दोनों मिलकर है। उसके बाद कोई कहे कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, तो माफी चाहूंगी। मैं दिल्ली हूं, दिल्ली में पैदा हुई हूं, पली हूं, बड़ी हूं, 30 साल से दिल्ली में ही मेरा संघर्ष रहा है। दिल्ली अब इन्हें बख्शने वाली नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुद्दों पर राजनीति होगी ना, तो मुद्दों पर कैसे कोई इन्हें वोट देगा?